कैसे स्टूडेंट्स आप हो? कैसा रहा आपका पिछला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री? मैंने कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी करवाए थे और सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके लिए वो सफिशियंट नहीं है, आपको और करना होगा और जितना आप उसका अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। अब अगले चैप्टर पर चलता हूँ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है। एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, किसी किसी में दो बन जाएंगे और आपको वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके कोई साइड निकालनी होगी या कोई एंगल भी दे सकता है कभी। तो पहले कुछ उसके टर्म से याद कर लें। एक याद कर लें आप, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर हो या आपके नीचे हो, आप ऊपर खड़े हो ऑब्जेक्ट नीचे हो या आप नीचे हो ऑब्जेक्ट ऊपर हो, देख रहे हैं तो क्या होगा। सपोज ये आपकी आंख है, ओके, बहुत अच्छी आंख तो नहीं आई। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सपोज करें आप किसी काइट को देख रहे हैं जो ऊपर उड़ रही है। तो आपकी आंख से काइट पर कोई एक पॉइंट लें, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन कही जाएगी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हो। जरूरी नहीं कि लाइन ऑब्जेक्ट ऊपर ही हो, दोनों केस हो सकते हैं। आपकी आंख से ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर कोई पॉइंट लेके उसको मिलाने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट होगी। डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं। लाइन ऑफ साइट is a line from eye of the observer to a point on the object. Viewed by the object observer. ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जर्वर की आंख से उस ऑब्जेक्ट पर कोई पॉइंट लेके उनसे दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दें और उस लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलें। ठीक है, तो ये तो लाइन ऑफ साइट होगा, ये पहचान लेना आसान है। अब दो एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या हो। सपोज करें आप हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, यहां पर हैं, यहां से आप देख रहे हैं, या कि मान लीजिए आपकी कुछ हाइट है तो चलिए हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल ठीक है। यहां से आप देख रहे हैं, आपकी आंखें यहां कहीं और क्या देख रहे हैं, ऊपर उड़ती हुई किसी काइट को आप देख रहे हैं। अब हर बार मैं काइट ही बना रहा हूं तो ऐसा ना समझ लीजिएगा कि काइट देखने पर ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऊपर की किसी भी चीज को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये ऑब्जर्वर है,
आप यहां से देख रहे हैं। चलिए, अच्छा नहीं बना ऑब्जर्वर, आप नहीं है, कोई ऑब्जर्वर दूसरा है। ठीक है, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। यहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब आप ऑब्जर्वर अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो लाइन ऑफ साइट और उसकी आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। डिफिनेशन लिखना हो तो लिखिए। इफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एन ऑब्जेक्ट above the horizontal line, then the angle made by line of sight with the horizontal line is called angle of elevation। लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? फिर से रिपीट करता हूं। if an observer observes an object above the horizontal level, then the angle made by line of sight with horizontal line is called angle of elevation। और इस तरह लाइन ऑफ साइट की लिखाई दिया। अब आगे देखता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ऑब्जर्वर हाइट पर है और नीचे की किसी चीज को देख रहा है। अब हाइट कैसे बना दूं मैं? पेड़ में चढ़ा दूं ऑब्जर्वर को? नहीं। चलिए, एक बिल्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड लेवल ले लेता हूं, एक मैं बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता हूं। देख के बताइएगा ये बिल्डिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। ये दीवार है, ठीक है। चलिए, ये छत है, यहां ऑब्जर्वर खड़ा है। अब हम ऑब्जर्वर की हाइट नहीं बना रहे हैं, उसकी आंख बना रहे हैं। यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। किसको देख रहा है? सपोज करें, क्या देख रहा है? एक कार आ रही है, उसको देख रहा है। ठीक है, बताइएगा कैसी कार मैंने बनाया है। तो लाइन ऑफ साइट तो ये हुई, ये लाइन ऑफ साइट हुई। लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर किसी घर की छत में है और कार रोड में चल रही, सड़क में चल रही। ये ज्वाइन किया दोनों को, ये लाइन ऑफ साइट हुई। यहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, यानी ग्राउंड लेवल के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बात क्लियर हुई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, then the angle made by horizontal line and line of sight is called angle of depression। ठीक है, अब देखें इसमें एक चीज, ये दोनों तो पैरेलल है, ग्राउंड लेवल है, इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्वेश्चन में हम क्या किया करेंगे? तो
उस केस में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, जैसा भी होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना करेगा। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ आएगा, तो जनरली हम यही एंगल यूज करेंगे जैसा यहाँ करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हुए, आपको पहचानना है लाइन ऑफ साइट, आपको पहचानना है एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी की चीजें क्वेश्चन से देखते हैं, इनको मैं इरेज कर देता हूं। आप एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी में चढ़ रहा है। क्या कर रहा है वो? एक रस्सी में वो चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है। यहां एक पोल है और एक रोप है जो यहां टाई की गई है और उसको टाइटली स्ट्रेच करके खींच के सीधा रहे। उसका एक एंड ग्राउंड पर फिक्स किया गया है और ये एंगल बोला है उसने कि 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री है। रोप 20 मीटर की है। रोप कितने की है? ये रोप है, इसमें सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है। ये रोप कैसी है? इसका एक एंड पोल पर टाई किया गया है, दूसरा एंड खींच के ताकि उसमें वो लूज न रहे, स्ट्रेट रहे, ग्राउंड पर एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है। अब सर्कस आर्टिस्ट इस पर क्लाइंब कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है इसमें? आपको इस पोल की हाइट निकालना है। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें अपने फिगर को, नाम दे लें इसका। और ये भी दिमाग में रखें कि ये पोल है तो ग्राउंड पर वर्टिकल होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। थोड़ा फिगर को डिस्क्राइब कर लें। इन एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या दिया है? ए बी इज द पोल एंड ए सी इज द रोप। और जितना आप लिख सके, पहला तो ये फिगर को डिस्क्राइब करें। अभी बहुत नहीं लिखना कि इसका एक एंड ए पर टाई किया गया है, अदर एंड सी पर टाई किया गया है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कुछ टर्म्स आपको लेट करने हो तो लेट कर लीजिए, जैसे आगे लेट ए बी इक्वल टू एच, मीटर में दी हुई ये सब चीजें मीटर लगा दीजिए। अब देखें, आपको हाइट निकालनी है, ये एच। आपको ये साइड दी है तो ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या होगी? ये हाइपोटेन्यूस। और ये 30 डिग्री की बात करें, उसके लिए अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। कौन सा रेशियो इसमें रिलेशन बताएगा? डेफिनेटली साइन। साइन है इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ इन ट्रायंगल ABC, sin C इक्वल टू AB अपॉन AC। C इज 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। AB नहीं पता, आपने यह सिलेक्ट कर लिया है, AC 20 मीटर। sin 30 की वैल्यू रखिए तो 1/2 एच अपॉन 20 डिग्री। चाहे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कीजिए, चाहे साइड चेंज करिए, 20 को यहां भेज देंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20/2, एच इक्वल टू 10 मीटर। ये हाइट हो गई।
इसके शुरू के स्टेप्स आप और अच्छे से बना सकते हैं, बना लीजिएगा उनको। एक चीज और लिखा जा सकता था, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज 30 डिग्री। तो ये 10 मीटर का आ गया क्या, हाइट आ गई पोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इरेज कर देता हूं इसको, फिगर इरेज कर देता हूं। जमीन पर, ग्राउंड पर एक पोल, सॉरी पोल नहीं, ट्री, और नीचे कर लेता, ये ग्राउंड लेवल पर, इस पर एक पेड़ खड़ा है कहीं, बड़ा सा पेड़ है, लगता है पेड़ ये नहीं लगता होगा, तो ये देखिए नारियल का पेड़ लग रहा है, एक ट्री है। स्टॉर्म की वजह से ये ब्रेक हो गया, कहीं से यहां से टूट गया, लेकिन टूट के अलग नहीं हुआ, टूट के ये अलग नहीं हुआ, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये आके जमीन में टच हो गया ऐसे, ये जो एंड है। चलिए यहां भी ऐसे कर देता हूं तो लगेगा कि हवाई वाला एंड है, नहीं आया, अच्छा ठीक है ना। तो ये एंड इसका यहां से अलग नहीं हुआ, आके यहां जमीन में टच हो गया, अब एक ट्रायंगल बनाया। अब क्या कह रहा हूं कि जो ये ट्री का टूटा हुआ पोर्शन जो जमीन में टच हो गया, ट्रायंगल बना रहा, वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट where it touches the ground is 8 मीटर, ये डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट आपको निकालनी है। तो चलिए कुछ लेट करता हूं, यहां शुरू कर दूं, ए बी सी, यहां डी ले लेता हूं, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी ट्री है, ट्री ये टूट गया है, कहां से, इट ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट डी एंड इट्स टॉप एंड touches the ground at C, C पर उसका टॉप एंड टच कर रहा है। अच्छा, ये पोल वर्टिकल, ट्री वर्टिकल है, तो यहां एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल सी सिंगल एंगल बना है, चाहे तो डीसी भी लिख दें 30 डिग्री, और क्या दे दिया है, BC इक्वल टू 8 मीटर। आपसे पूछा कि आप फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कौन सा निकालेंगे, बचा हुआ या जो शुरू में था, यही सोचने की बात है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, तो बचा हुआ या शुरू में जो था। जो बचा हुआ है बीडी, वो ट्री कहाँ है, वो तो ट्री का डंठल है, स्टेम है। आपको ओरिजिनल ट्री की हाइट निकालनी है, ओरिजिनल ट्री की हाइट निकालनी है। एक चीज और दिमाग में रखें, ये एडी वाला पोर्शन ही तो टूट के यहां आया है, तो एडी और डीसी आपके इक्वल होंगे, एडी और डीसी इक्वल होंगे। पहले तो ये हाइट यानी आपको ये हाइट निकालनी पड़ेगी, डीबी को लेट कर ले h मीटर, CD भी निकालना होगा, एंड CD इक्वल टू x मीटर, ये x होगा CD, और उतना ही कौन सा AD, इतना काम कर लिया, ये दोनों x।
नाउ इन ट्रायंगल डीबीसी क्या अप्लाई करने, बात वही हुई, लेकिन यहां गिवन में बेस है आपके पास, निकालना आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। गिवन में बेस है, निकालना आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस यहां हो जाएंगी। अगर आप हाइपोटेनियस पहले निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अप्लाई कर लें। tan 30 डिग्री ये हो जाएगा dB अपॉन BC। tan 30 डिग्री इज 1/√3 dB नहीं पता, H 8 क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन कर लें। अगर साइड चेंज करने में दिक्कत होती है, गलत नहीं करेंगे। तो यहां से हो जाएगा √3H इक्वल टू 8 और फाइनली H इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये H आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। अभी आपको ये और निकालना है। चॉइसेस आपके पास और बहुत सारी हैं। बेस परपेंडिकुलर दोनों हो गए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, लेकिन नंबर्स ऐसे नहीं है कि आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि इसमें साइन अप्लाई कर दें। थोड़ी बेस से लेना चाहते हैं तो कॉस अप्लाई कर दें। कॉस आप इसमें अप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा। cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन CD। cos 30 डिग्री इज √3/2 BC 8 अपॉन CD नहीं पता, या वही तो निकालना था। हम चाहते तो साइन अप्लाई कर लेते या चाह चुका था, लेकिन देखिए H जो नंबर आया है उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगा, इसलिए मैंने cos अप्लाई किया। अब यहां देखें √3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/√3। ठीक है, ये आपका हो गया 8/√3, ये 16/√3, ये डिस्टेंस भी जो x से आई थी वो 16/√3 सेम होगी। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8/√3 प्लस, एक बार लिख दीजिएगा, BD प्लस DC 16/√3। एलसीएम आसानी से हो जाएगा, √3 8 प्लस 16 24/√3। अब आप, हमारा ये तरीका है आंसर देने का, डिनोमिनेटर डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में नहीं होना चाहिए हमारा आंसर। डिनोमिनेटर इरेशनल ना हो, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे आगे। 24√3/√3 क्या बनेगा आपका, √3 और √3 का प्रोडक्ट तो 3 हो जाएगा, √9 एंड फाइनली 3। तो आगे आपका बचेगा 24√3/3, 3 1 जा 3 8 जा, ये आपका आ गया 8√3 मीटर। तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चन हुए, और आगे के क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको। तो अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके